हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल और ईथर, जिस पे बात करेंगे एथिल एल्कोहल के बारे में। ठीक है, एथिल एल्कोहल के बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, देख सकते हो पूरा एकदम थ्योरी सहित और एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से इसकी रिएक्शन समझाएंगे। ठीक है, कि एथिल अल्कोहल क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नाम, साधारण नाम, इसके बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो यार वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, आखिरी तक देखना, क्योंकि आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात करते हैं एथिल एल्कोहल की। ठीक है, तो देखो देखते हैं चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल और ईथर। ठीक है, जिस पे बात करेंगे किसकी, एथिल एल्कोहल। तो देखो नाम है इसका एथिल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का कोई आपसे सूत्र पूछे तो क्या बताओगे, C2H5OH। ठीक है, अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तो क्या नाम इसका होता है, देखो दो कार्बन इसलिए एथेन, दो कार्बन के लिए एथेन लगा दो, और OH लगा इसलिए आल लगा देना, एथेनॉल। ठीक है, हमने आपको आईयूपीएसी नाम लिखना भी एकदम ट्रिक से सिखाया हुआ है। ठीक है, और इसके चैनल की जो प्लेलिस्ट है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री की, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। पूरे यार सारे चैप्टर कंप्लीट है, 7वां चैप्टर चला है, 6 तक सारे चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, और आगे की भी चैप्टर के वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए। ठीक है, तो देखो एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। इसका साधारण नाम एथिल अल्कोहल होता है और आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखो इसके बारे में, एथिल अल्कोहल सूत्र होता है C2H5OH, साधारण नाम एथिल अल्कोहल, आईयूपीएसी नाम इसका एथेनॉल। ठीक है, तो इतना तो बेसिक इसका समझ गए। आप देखो आगे बात करिए एथिल अल्कोहल होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो, फिर विधियाँ बताते हैं। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल नाम से पता चलता है, आप लोग तो खुद जानते होगे, ये एक प्रकार की वाइन होती है, शराब होती है। तो आगे पढ़ो, बताते हैं फिर। एथिल अल्कोहल को साधारणतः एल्कोहल कहते हैं, एथिल अल्कोहल को साधारणतः एल्कोहल कहते हैं। और एथिल अल्कोहल कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पति और सुगंध तेलों में पाया जाता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल को साधारणतः एल्कोहल के नाम से जानते हैं, और एथिल अल्कोहल कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पति और सुगंध तेलों में पाया जाता है। ठीक है, और आगे नीचे पढ़ो, तो देखो कह रहा है एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव होता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल जो है सभी प्रकार की वाइन्स का मुख्य स्रोत होता है या मुख्य अवयव होता है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। ठीक है, स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको बता दिया कि एथिल अल्कोहल होता क्या है। ठीक है, तो समझ लो इसे कि एथिल अल्कोहल को साधारणतः अल्कोहल कहते हैं। एथिल अल्कोहल कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों, वनस्पति और सुगंध तेलों में पाया जाता है। एथिल अल्कोहल सभी प्रकार की शराब का मुख्य स्रोत होता है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप देखते हैं इसके बनाने की विधियाँ। तो देखो पहली नंबर विधि देखते हैं। बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, पहली विधि है एथिल ब्रोमाइड को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, मतलब पहली रिएक्शन आपकी होगी जो बनाने की विधि है कि आप एथिल अल्कोहल को कैसे बना सकते हो। आपको एथिल ब्रोमाइड लेना है। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। ठीक है, को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो फार्मूला जानते होगे NaOH। ठीक है, या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो चलो इसकी रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल हमने एथिल ब्रोमाइड ले रखा है C2H5Br। इसकी क्रिया जली सोडियम हाइड्रोक्साइड से की और इसे गर्म कर दिया, जिससे होगा क्या, यहाँ से ये C2H5, यहाँ से ये OH मिलकर C2H5OH बनाएगा, जिसका नाम एथिल अल्कोहल। और यहाँ से ये Na इस Br के साथ निकल जाएगा, NaBr सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा। तो एथिल ब्रोमाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, जिससे एथिल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड बनता है। ये इसके बनाने की पहली विधि है। ठीक है, आप चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो या सिल्वर हाइड्रोक्साइड ले लो, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करो और गर्म कर दो इसे, तब भी आपका यहाँ से C2H5 और OH बन जाएगा एथिल अल्कोहल, और Ag और Br मिलकर सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है पहली रिएक्शन की एथिल ब्रोमाइड को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। ये कौन सी विधि है, बनाने की विधि है। किसके बनाने की विधि, एथिल अल्कोहल के। तो पहली विधि और भी देख लो, और आप एथिल अल्कोहल को कैसे बना सकते हो। देखो एथिल एसीटोएट को जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। दूसरी विधि है इसकी एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5। ठीक है, एथिल एसीटेट को आप जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड
ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे एथिल एसीटेट को लिया CH3COO और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जली। तो इससे होगा क्या, यहाँ से देखो आपको बनाना है एथिल अल्कोहल, तो ये C2H5 यहाँ से OH आपका एथिल अल्कोहल निकल जाएगा और CH3COO और यहाँ से ये K मिलकर पोटेशियम एसीटेट बना लेगा CH3COO। आप चाहे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर दो या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर दो। तो देखो यहाँ से CH3COO और Na अलग निकल जाएगा और C2H5OH आपका बन जाएगा। तो देखो K लगा तो पोटेशियम एसीटेट, Na लगा तो सोडियम एसीटेट। ठीक है। और यहाँ एथिल ग्रुप लगा था तो एथिल एसीटेट। तो इसका नाम भी आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है। तो एथिल एसीटेट की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट विधियां हैं। ठीक है। अगली देखो आप कैसे बना सकते हो एथिल अल्कोहल की 3-4 विधियां इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला एसिटल्डिहाइड का ईथर विलयन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। एसिटल्डिहाइड का ईथर विलयन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। ठीक है। यही विधि हमने आपको जो मेथिल अल्कोहल बनाया था ना, इसके पहले वाले वीडियो पे आपको मेथिल अल्कोहल बनाया था। ठीक है। जिसपे आपको मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करना होता है। ठीक है। HCHO को लेना होता है और आपको यही रिएक्शन पूरी होती है जिससे मेथिल अल्कोहल बनता है। तो देखो अगर आप पुराना वीडियो भी देखोगे यार मेथिल अल्कोहल वाला, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों की रिएक्शन ज़्यादातर मिलती जुलती है। ठीक है। तो वो वाला वीडियो भी जरूर देख लेना। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का अगर आप चयन करते हो तो मेथिल अल्कोहल बनेगा, लेकिन यहाँ हम लोग एथिल अल्कोहल बना रहे हैं तो एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं। इसका अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, जहाँ पे अपचयन का है वहाँ हाइड्रोजन से क्रिया। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, जिससे CH3CH तो अभी है, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा तो CH3CH2 और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ये CH3CH2OH, जिसका नाम एथिल अल्कोहल। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो जैसे अभी तक लिखते आ रहे हो C2H5OH। ठीक है। मतलब 2 कार्बन और ये 3 और 2 मिला के 5 हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है। एसिटल्डिहाइड का अपचयन करने पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देखो कह रहा था ना, एसिटल्डिहाइड का ईथर विलयन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर अल्कोहल बनता है। कैसा अल्कोहल? एथिल अल्कोहल। ठीक है। तो इसके बनाने की तीसरी विधि है, एक विधि और देख लो। अगली है एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एथिलेमीन देखो C2H5NH2 होता है एथिलेमीन, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो होता है HNO3। तो इस पे कंफ्यूज ना होना, ये नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और HNO2 नाइट्रस अम्ल होता है। तो एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया होगी, जिससे C2H5 एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलकर एथिल अल्कोहल बना लेगा। ये वाला नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रोजन गैस बना लेगा और H2O आपका बाहर निकल जाएगा। यही रिएक्शन हमने आपको मेथिल अल्कोहल भी बनवाई थी, उस पर आपको मेथिलेमीन लेना था और नाइट्रस अम्ल से क्रिया करनी थी, तो मेथिल अल्कोहल नाइट्रोजन और जल बना था। ठीक है। तभी कह रहे हैं दोनों रिएक्शन जरूर देखना, दोनों मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, जिससे आपको थोड़ी बहुत रिएक्शन जो होगी सेम मिलेगी। ठीक है। तो आप मतलब यही नहीं कि इससे केवल आप एथिल अल्कोहल ही बना सकते हो, इससे आप मेथिल भी बना सकते हो। यहाँ पे मेथिलेमीन ले लो, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर दो, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। अगली रिएक्शन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण, सीरा या शक्कर कह सकते हो। ठीक है। शुगर जो होती है उससे एथिल अल्कोहल बना सकते हो आप। देखो ये है सुक्रोज, इसे कहते हैं सीरा या चीनी। ठीक है। C12H22O11 सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। इसकी क्रिया आपको जल से करनी इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। ये एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज। ठीक है। जिससे आपका जब इसकी जल से क्रिया करोगे तो ग्लूकोज का एक अणु बनता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का एक अणु बनता है C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है। अब अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में गर्म कर दो तो यहाँ से एथिल अल्कोहल के 2 अणु और 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बन जाते हैं, तो अर्थात एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। मतलब आपको सीरे से या चीनी से आप एथिल अल्कोहल बना सकते हो। कैसे? सिंपल, आपको सुक्रोज लेना है, उसकी क्रिया जल से करनी, इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति होगी जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में गर्म कर देना, जिससे एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो भैया देख सकते हो ये इसकी 5 आपको बताई बनाने की विधियाँ। ठीक है। ये 5 विधियाँ हैं जिससे आप एथिल अल्कोहल को बना सकते हो। और भी विधियाँ थी, लेकिन ऐसी विधियाँ बताई जो कि यार इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। अगला देखो, अब देखते हैं भौतिक गुण इसके, कि एथिल अल्कोहल के गुण कौन कौन से हैं। ठीक है। भौतिक गुण देखो, तो एथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। एथिल अल्कोहल जो आपका C2H5OH है, रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। ठीक है। और इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी एक विशेष गंध एल्कोहली गंध होती है। ठीक है। तथा इसका स्वाद तीखा होता है। ठीक है।
तो देखो इसकी एक विशेष प्रकार की गंध होती है, कैसी? एल्कोहली, शराब जैसी गंध होती है तथा इसका स्वाद तीखा होता है। ठीक है, तो ये इसके भौतिक गुण हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो यार वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए। ठीक है, सारी विधियाँ जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं। ठीक है, बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, आप देखते हैं रासायनिक गुण। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो रासायनिक गुण का मतलब होता है कि मतलब ये किस किस से क्रिया करता है और क्या क्या उत्पाद बनाता है। ठीक है, पहली क्रिया है दहन की, कि जो आपका एथिल अल्कोहल है वायु और ऑक्सीजन में अदीप्त ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। ठीक है, मतलब अगर आप एथिल अल्कोहल को वायु और ऑक्सीजन में जलाओ तो वो अदीप्त ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ जलाया जिससे यहाँ से CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपका जल के अणु, रिएक्शन बैलेंस कर लोगे तो यहाँ 3 का गुणा होगा, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का। ठीक है, तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना भी हमने बहुत ट्रिक से समझाया हुआ है। ठीक है, वीडियो चैनल पे है तो चेक कर सकते हो जाके। तो पहला रासायनिक गुण, यह वायु और ऑक्सीजन में अदीप्त ज्वाला के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। देख सकते हो हमने एथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन में जलाया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। अगली क्रिया देखो, एसिटिक अम्ल से क्रिया। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल की क्रिया अगर आप एसिटिक अम्ल CH3COOH से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हो तो आपको यहाँ से CH3COO C2H5 बनेगा, मतलब एथिल एसीटेट, और यहाँ से ये OH इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और जल बना लेगा। ठीक है, मतलब CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट बनेगा और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ये अगली रिएक्शन है। ठीक है, अगर थ्योरी लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करने पर एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन केवल मतलब समझी जाती है, थ्योरी नहीं समझी जाती। थ्योरी केवल आपको लिखना है। ठीक है, थ्योरी नहीं रटना होता कभी, केवल रिएक्शन समझ में आ गई, थ्योरी लिख लो। देखो एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करने पर एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, अगली क्रिया देखो, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। ठीक है, तो देखो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करने पर एथिल एसीटेट बनता है। इस पे भी एथिल एसीटेट बनता है। देखो CH3CO और आपका ये O, ये C2H5, CH3COO C2H5 बन जाएगा, और ये क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर HCl बाहर निकल जाएगा। तो एथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके एथिल एसीटेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। अगली देखो, PCl3 से क्रिया। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, PCl3 का ये, इसका नाम क्या है, फास्फोरस P से 3 बार क्लोरीन तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, 5 बार लगा होता है तो पेंटाक्लोराइड। अभी आगे PCl5 से भी क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करने पर यहाँ से C2H5, यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाता है जिसका नाम होता है एथिल क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ से H3PO3 जिसका नाम आर्थोफास्फोरस अम्ल होता है। ठीक है, देख सकते हो एथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करने पर एथिल क्लोराइड और आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, ऐसे रिएक्शन बहुत सारी हैं। ठीक है, तो जो आपके काम आ सके इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बता रहे हैं। अगली रिएक्शन है PCl5 से। इसका नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि 5 बार क्लोरीन लगा। देखो ये चीज़ याद रखो, अगर 2 बार लगा होता है तो डाई कहते हैं, 3 बार के लिए ट्राई, जैसे अभी PCl3 था ना फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, तो यहाँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो एथिल अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करने पर C2H5Cl एथिल क्लोराइड और PO, देखो यहाँ से फास्फोरस ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन मिलकर फास्फोरिल क्लोराइड, और 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है। ठीक है, मतलब एथिल अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके एथिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, अगली क्रिया देखो, अब ये वाली रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की 2-3 रिएक्शन है। ठीक है, इनको समझ लेना क्योंकि ये पूछी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो देखो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तो पहली क्रिया है एथिल अल्कोहल H2SO4 से क्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेगा, जिससे होगा क्या है, ऐसे C2H5 ये वाला H और ये वाला SO4 आपका निकल जाएगा, और H2 और ऑक्सीजन ये निकल जाएगा। ये आपका जो है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5 और ये वाला H लगा लो यहाँ, SO3 और एक ऑक्सीजन ये तो SO4, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4। ठीक है, मतलब एथिल अल्कोहल H2SO4 से क्रिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करता है तो C2H5H और SO4 आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और यहाँ से H2O और O मिलके जल बना लेता है। ठीक है, अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट आपका बना है C2H5HSO4, अगर आप इसका आसवन करा दो
तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 अणु इसके ले लेना है, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से लिख लेना। लिखना है एक ही, दोनों ना लिख देना, ठीक है। चाहे ऊपर वाला लिख लो चाहे नीचे वाला। तो होगा क्या, यहाँ से ये C2H5 के 2 अणु निकल जाएंगे और SO4, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है ये आपका क्या बना लेगा, H2SO4, क्योंकि 2 अणु लिए तो उसमें SO3H बचेगा, तो वो H2SO4 बना लेगा। तो सिंपल रिएक्शन समझ लो, एथिल अल्कोहल H2SO4 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। फिर इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का आसवन करने पर आपको क्या मिलता है, एथिल सल्फेट मिलता है, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल की पहली रिएक्शन है। अभी सल्फ्यूरिक अम्ल की 1-2 रिएक्शन और हैं जो कि यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज ना होना, तो बस आपको यहाँ पे टेम्परेचर देखना है। यहाँ पे 100 डिग्री पे रिएक्शन हुई है, नीचे 140 डिग्री पे करा रहे हैं, देखो तब क्या बनेगा। तो देखो लिखा है एथिल अल्कोहल के आधिक्य को शांत H2SO4 के साथ 140 डिग्री पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। अभी हमने आसवन करके एथिल सल्फेट बनाया, लेकिन यहाँ पे डाई एथिल ईथर बनेगा, ठीक है। तो यही लिए कह रहे हैं कि थोड़ा समझ लो इसको, ठीक है। तो ये तो वही ऊपर वाली रिएक्शन तो सेम है, एथिल अल्कोहल H2SO4 से क्रिया 100 डिग्री पे आपका क्या बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल। ये देखो यहाँ पे बना चुके हो इतना, ये रिएक्शन इतनी सेम है, ठीक है, इतनी सेम है आपकी। अब क्या करो, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, अगर आप इसे एथिल अल्कोहल के आधिक्य में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो, तो यहाँ से C2H5 और यहाँ से C2H5O मिलकर डाईएथिल ईथर बना लेगा और H2SO4 आपका बाहर निकल जाता है। देखो ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं हमें, ठीक है। देखो एथिल अल्कोहल के H2SO4 से क्रिया थी, ऊपर भी हमने की थी, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना था। लेकिन अब यहाँ पे हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड में एथिल अल्कोहल के आधिक्य में क्रिया कर रहे हैं, जिससे डाईएथिल ईथर और H2SO4 बनता है। वहाँ पे क्या किया था, ये जो बना था इसका आसवन कर दिया था, जिससे एथिल सल्फेट बना था, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन ये है, अभी एक रिएक्शन और है H2SO4 की, ठीक है। बट टेम्परेचर का ध्यान देना, यहाँ आसवन हुआ है, यहाँ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे है आपकी क्रिया, ठीक है। आगे आपकी 170 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बना, डाईएथिल ईथर, ठीक है। आगे देखो रिएक्शन, आगे देखो एथिल अल्कोहल को शांत H2SO4 के आधिक्य में 170 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एथिलीन बनता है। देखो इतनी रिएक्शन यहाँ पे भी सेम है, एथिल अल्कोहल की H2SO4 से क्रिया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल, इतना पहले भी बना चुके हो। अब अगर इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 170 से 80 में गर्म कर दो तो एथिलीन और H2SO4 बनता है, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन को आपको एक साथ समझाते जिससे मजा आ जाए थोड़ा, ठीक है। ठीक है, तो तीनों रिएक्शन समझाने के लिए हमने एक जगह लिख दिया, देखो समझ लो। आपकी तीनों जगह ये रिएक्शन तो सेम ही है, एथिल अल्कोहल H2SO4 से 100 डिग्री पर क्रिया करता है, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनता है, तीनों पे यही सेम है, ठीक है। अब अगर ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, अगर आप इसका आसवन करते हो तो आपको एथिल सल्फेट और H2SO4 मिलता है। दूसरी रिएक्शन, अगर आप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो मिला है इसको आप एथिल अल्कोहल के आधिक्य में 140 पर गर्म कर देते हो तो आपको डाईएथिल ईथर मिलता है। और अगर ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 170 से 180 में गर्म कर दो तो आपको एथिलीन बनता है, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन है, मतलब इसके बाद बनने पे जितना टेम्परेचर आप दोगे वही उत्पाद आपका अलग अलग उत्पाद बनते हैं। इतना बन गया, अगर आसवन कर दो तो एथिल सल्फेट बन जाएगा, अगर इसे 140 पर गर्म कर दो तो डाईएथिल ईथर बन जाएगा, और इसे 170 से 180 में गर्म कर दो तो एथिलीन बन जाएगा। यही आपका लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एथिलीन। तो ये 3 रिएक्शन है, आपको आसानी से समझा दी, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। तो यार कोशिश ये है कि आपको मज़ा आनी चाहिए, ठीक है, वीडियो भला लंबा हो जाए लेकिन समझ में पूरा आए, ठीक है। अगली रिएक्शन ऑक्सीकरण। अगर आप एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण देखो जहाँ पे हो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन से क्रिया करनी होती है। तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट, अम्लीय का मतलब H2SO4 देखो हमने अम्ल की जगह लिया है, और सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट से करने पर CH3CHO और H2O बनता है, ठीक है। CH3CHO और H2O बनता है। देखो CH3CHO कैसे बनेगा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH, देखो C2H5OH वही चीज़ तो है। तो देखो होगा क्या, यहाँ से CH3CH और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, और आपका H2O देखो यहाँ से H2 और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर ये निकल जाएगा, तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट से करने पर देखो Na2Cr2O7 और H2SO4 से करने पर एसिटल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी। अगली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लेना, पूछी भी जाती है कि विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या है। तो देखो एथिल अल्कोहल जो कि C2H5OH है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH। अगर आप इसे कॉपर में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो तो क्या होगा, देखो विहाइड्रोजनीकरण, मतलब इससे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये बस हाइड्रोजन निकाल देना है, ये आपका हाइड्रोजन निकल गया, और CH3CH और O एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो विहाइड्रोजनीकरण हमने आपको, ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण में क्या होगा आपका, देखो हमने आपको मेथिल अल्कोहल पे भी बताया था जो इसके पहले पढ़ा था, समझ लो क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपर में अगर 300 में गर्म कर दो तो यहाँ से HCHO बन जाता है और H2 बाहर निकल जाता है, ठीक है।
तो ये मेथिल अल्कोहल पे रिएक्शन हमने कराई थी। एथिल अल्कोहल पे कॉपर में 3 सुम कम कर दोगे तो एस्टल्डिहाइड और हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है विहाइड्रोजनीकरण। अब क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पे थ्योरी क्या लिखोगे, आपको मतलब एथिल अल्कोहल को कॉपर में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर इसका विहाइड्रोजनीकरण होता है, जिससे एसिटल्डिहाइड बन जाता है। बस ये एग्जाम्पल देना ना, अब मन हो तो मेथिल अल्कोहल वाला भी दे देना। दो एग्जाम्पल दे दोगे तो मजा आ जाएगी। ठीक है, तो रासायनिक गुण भी कंप्लीट। अब देखो उपयोग जल्दी से देख लो, 20 मिनट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो उपयोग इसका मदिरा व अन्य अल्कोहल पेय बनाने में। पहला उपयोग है एथिल अल्कोहल का, मदिरा आप बना सकते हो, मतलब वही शराब, मदिरा व अन्य अल्कोहल पेय बनाने में। दूसरा उपयोग है पेंट, वर्निश, गोंद, सल्फर, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में। तीसरा उपयोग है आप एथिल अल्कोहल को उपयोग कर सकते हो औषधियाँ, टिंचर, परफ्यूम और स्याही, वर्निश आदि के बना, स्याही है ये, ठीक है, स्याही लिखा है, औषधियाँ, टिंचर, परफ्यूम, स्याही, वर्निश आदि के बनाने में। तो ये इसके उपयोग हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रासायनिक गुण आपको दिखाई दिए। ठीक है, वीडियो यार थोड़ा लंबा भी बन गया, लेकिन यार इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो एथिल अल्कोहल के बारे में आप आसानी से एकदम। ठीक है, ठीक है, तो भाई ये है एथिल अल्कोहल की बात। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और चैनल पे ना हो तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।